हेलो। हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं सभी? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे और सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होनी। अच्छा, तो काफ़ी जो है बच्चे परेशान हो रहे हैं सिलेबस को लेकर कि क्या पढ़ें, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सिलेबस में बहुत कम चैप्टर्स दिए हैं, क्या है क्या नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहे हैं और आपको ये क्लियर कर देंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं आपके पास और क्या क्या आना है। क्योंकि इनमें बहुत से हैं ऐसा, इन्होंने सिलेबस इस तरह लिख के दिया कि बहुत से जो चैप्टर्स हैं वो इसके अंदर हिडन है। तो आप जो देख रहे हैं ना, जो दिया है सिर्फ लिखा हुआ, सिर्फ वही नहीं है, काफ़ी कुछ हिडन भी है इसके अंदर। तो पहले बात इंग्लिश की कर लेते हैं। अच्छा, तो इंग्लिश में जैसे टेंसेस चैप्टर है, तो ये तो डायरेक्ट है, इसमें तो कोई चक्कर नहीं। टेंसेस ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज ऑफ वॉइस, नरेशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, एक इसको आप स्टार मार्क करो। और आर्टिकल डिटर्मिनेट, ये नॉर्मल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो चलो सब कुछ आ जाता है आपका। अब जो ये दिया है ना इसके अंदर, इसके अंदर आपकी वो कैब यूज़ होनी है। वो कैसे? क्योंकि मान लो इसके अंदर कोई भी करेक्शन को इम्प्रूवमेंट के तरीके से दे दिया आपसे। जब आपको किसी वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप किस तरह से उसको हैंडल करोगे? मतलब अगर आपको उसका मीनिंग पता होगा तभी तो आप कुछ कर सकते हो। ऐसे टेंसेस में भी है, आर्टिकल डिटर्मिनर में अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये वर्ड है क्या, तो आप कैसे उसका यूज़ करोगे? फिलर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, करेक्शन में ही आएंगे वो भी। जब फिलर्स के क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ आपको इसका वो कैब का यूज़ होगा। वैसे भी वो कैब का यूज़ तो पूरी इंग्लिश में होता है, चाहे दो चाहे ना दो। अब मैं रिकमेंड कर रहा था कि बच्चों को कि वो कैब भी पढ़नी है, वो बोल रहे थे कि मेंशन ही नहीं है इसमें वो कैब, तो क्यों पढ़नी है। बट अगर इंग्लिश में 40% ग्रामर है और 50% वो कैब, बाकी रीडिंग स्किल है आपकी, प्लस प्रैक्टिस जितनी आप करो, इन सब को मिला के आपकी इंग्लिश कंप्लीट होती है। क्योंकि अगर खाली ग्रामर ग्रामर पढ़ लोगे आप, तब भी आप सेंटेंस जो मतलब क्वेश्चन है उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे जब आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता होगा उसके अंदर लिखा क्या है। इसलिए ये तो है इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश में आपको वो कैब इन द सेंस कि वो ईडियम फ्रेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वन वर्ड है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें दिया वो मेंशन नहीं किया, पर बट वो कैब है जो नॉर्मल वर्ड मीनिंग, एंटोनिम सिनोनिम जिसके अंदर आते हैं वो तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसमें भले ही दिया ना हो। और नेक्स्ट ये इंग्लिश का हो गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। अच्छा, मैथमेटिक्स में ये आपके दो चैप्टर नए ऐड किया है उन्होंने, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी। ये ट्राइंगल चैप्टर से आपको मेंसुरेशन में मिल जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मेंसुरेशन, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, रैशनल नंबर, ये पार्ट है ये वाला। ये तो नंबर सिस्टम का पार्ट है इसमें, और जो ये है ये मेंसुरेशन का ही पार्ट है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आपका ये परसेंटेज नहीं दिया हुआ, तो परसेंटेज और मिक्सचर एलिगेशन प्लस और क्या बनता है, रेशो। रेशो तो अरिथमेटिक, ये तीन जो अरिथमेटिक का बेस है, इनके बिना आप प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं कर सकते, टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर भी नहीं कर पाओगे। तो आप इसके अंदर ये सोच लीजिए ये चैप्टर भी इसके अंदर हिडन है। और जो ट्राइंगल्स दिया है ये सारा मेंसुरेशन का पार्ट है। और अगर आपसे मतलब प्रॉपर्टीज़ के वगैरह में पूछ लीजिए, तो इसके बाद अगर जो है ट्राइंगल वगैरह दिए हैं, अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, अगर उस टाइप से अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछे तो आपके पास ज्योमेट्री भी इंक्लूडेड है ट्राइंगल के लिए। क्योंकि ट्राइंगल सॉरी, ये ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। अगर ये क्योंकि इन्होंने दिया सरफेस एंड वॉल्यूम अलग से, तो ये तो आपका मेंसुरेशन के अंदर आ जाएगा। और जो ट्राइंगल दिया है इसको, तो आपको फिर ज्योमेट्री के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। और ये स्टैटिक्स हो गया और प्रोबेबिलिटी, ये आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। इतना हार्ड नहीं आता है वैसे, नॉर्मली आता है क्वेश्चन तो, क्योंकि ये कोई सेंटर का एग्ज़ाम तो है नहीं। और हिमाचल में जो आप पहले देखा होगा आपने कि नॉर्मल सी ही मैथमेटिक्स पूछी जाती थी, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते थे। और जो HPSC की बात करें तो आप मान लो जो HAS का सेकंड पेपर होता है उसके अंदर जैसा मैथ्स आता है ना, तो उतना भी हाई लेवल नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये क्लास 3 का पेपर है। जैसा लास्ट टाइम कंडक्टर का पेपर उन्होंने कंडक्ट कराया था, उस टाइप का मैथ्स इसके अंदर आएगा। उस अगर वो आप उस टाइप का आपको आता है तो आप कर ले जाओगे इसको, इतना कोई टफ नहीं आएगा। ये है कि एक दो क्वेश्चन तो होता ही है, 20 में से अगर 15 सही आए तो 4-5 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट और टफ लेवल के होते ही हैं।
तो ये आपका मैथ्स का हो गया। इसके बाद कर लेते हैं हम बात रीजनिंग में। रीजनिंग में आपके पास अगर बात करें हम, एक सेकेंड, रीजनिंग में देखो आप, ये आपके पास है क्लॉक एंड कैलेंडर। एक मिनट। हाँ, तो ये क्लॉक एंड कैलेंडर का चैप्टर है एक। ये हो गया नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, अरिथमेटिक रीजनिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, क्यूब एंड डाइसिस, वर्बल, अच्छा वर्ब ये नॉन वर्बल है, एनालॉजी और ब्लड रिलेशन, ये चैप्टर दिए हुए हैं। अगर अब जो नॉन वर्बल, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी। ये क्लॉक एंड कैलेंडर, इसमें से ये इजी चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप एफर्ट दोगे तो हो जाएगा 1 से 2 दिन में। अच्छा, नंबर सीरीज़ के अंदर आते हैं आपके मिसिंग सीरीज़ के क्वेश्चंस, और बनते हैं मिसिंग सीरीज़ के अलावा, जिसमें प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 2 प्लस प्लस माइनस इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मिसिंग सीरीज़ के बन जाते हैं। 2 ही टाइप के मैक्सिमम आजकल पूछे जा रहे हैं वैसे, अगर करंट ट्रेंड के हिसाब से देखें। और नंबर रैंकिंग, इसमें एक तरह से आपके सीटिंग वो नंबर रैंकिंग क्लास जो अरेंजमेंट करते हैं हम, ऊपर से 16वां है, नीचे से ऐसे ऊपर से 16वां, नीचे से 18वां, अगर अपना पोजीशन चेंज करते हैं तो कौन सा किस प्लेस पर आएगा, उस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ये इजी है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, अरिथमेटिकल रीजनिंग में तो आपका बोर्ड मास काम करता है। इसमें बोर्ड मास से क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मल। इसमें जो आपका प्लस माइनस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भाई, बेसिक नॉलेज। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में सिमिलर, ये जिस तरह नंबर सीरीज़ है, प्लस माइनस के क्वेश्चन, नेक्स्ट अपोजिट के क्वेश्चन, इसका अपोजिट जैसे जेड, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि मतलब। और इसमें भी मिसिंग के क्वेश्चन भी बनते हैं इसके अंदर, कि नेक्स्ट सीरीज़ दे देंगे, बीच में एक मिस कर देंगे तो उसमें क्या आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और जो आजकल जो मेनली ट्रेंड चला है, एक तो मिसिंग क्वेश्चन का, और जो मतलब सीरीज़ टाइप, इसके आगे इसमें प्लस करेंगे माइनस करेंगे क्या बनेगा, उस टाइप से क्वेश्चन बने हैं। मान लो मैं लिख देता हूँ नंबर ABC और DEF। अब यहाँ से आपने देखना है कि यहाँ से +1 जाना है, यहाँ से +1 जाना है। एक मिनट, ये रब कर लेते हैं, थोड़ा पूरा ख़राब हो गया है। हाँ, तो मैं ये वो बता रहा था आपको कि जैसे इसमें गया है ना, अरे यार चल, ये चल नहीं रहा है भाई। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, जैसे इसमें दिया है ना ABCDEF GHI, ये नॉर्मल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ये मान लो यहाँ से +1 हो गया, ये +1 हो गया, नहीं +1 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये फिर से गलत हो गया। जिस तरह से ABCDEF ये है ना, तो A से D आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, +3, ठीक है। B से E फिर +3, C से F +3, इसी तरह आगे भी होगा, D से G +3, E से H +3, E से और F से I +3, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो आप देखोगे इसमें अल्फ़ाबेटिक में भी। और नंबर में भी इस तरह आता है। नंबर में जैसे आ गया आपके पास 2 5 7, इस तरह से इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा, जैसे +3 +2 प्लस, ये आ गया 2 5 7 10 और 12। अब यहाँ से ये +3 होगा, ये +2, इस तरह का पैटर्न चलते हैं इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल जो मैक्सिमम है वो पूछे जा रहे हैं, तो ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मली है ये चीज़ें, ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं हम, अगला अपना टॉपिक है, ये हो गया क्यूब एंड डाइसिस। ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि इसमें से आपको वो आता है क्यूबॉइड के चैप्टर से क्वेश्चन, कितने डाइस, कितनी साइडेड,
कितनी साइड्स कलरफुल हैं, कितने दो साइड्स में कितने कलरफुल क्यूब बनेंगे, इस टाइप से। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एक इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एनालॉजी थोड़ा, ये थोड़ा इसको तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं चलता कि आपको कि किस टाइप से, इसमें आपको नंबर्स को देख के आइडिया लगाना पड़ता है कि क्या पूछा जा रहा है। कई बार इसमें प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लग जाता है, कई बार स्क्वेयर्स का, क्यूब्स का, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, इस तरह के इसमें कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। तो ये इसको थोड़ा, ये चैप्टर थोड़ा है देखने लायक। ये भी इजी आता है, ब्लड रिलेशन, ये नॉर्मली पूछा जाता है। अच्छा, और अब भी हमारे पास यही है, इसमें नॉर्मली है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, टफ नहीं है वैसे तो। अच्छा, जो नॉन वर्बल है रीजनिंग आपकी, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में भी इतना कुछ नहीं है। नॉर्मल जैसे ये सीरीज के क्वेश्चन आते हैं ना इसमें वर्बल में, उसमें नॉन वर्बल में फिगर देकर पूछा जाता है नॉन वर्बल में। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक आधा आपको दे देगा इस तरह से, ऐसे दे देगा। जैसे इसमें यहाँ पे एक ये पॉइंट बना दिया, नेक्स्ट फिगर होगी, ऐसे करके तीन चार फिगर दी होगी। तो अगले में इसको इधर लेके आ जाएगा, इधर सेंटर में, फिर उसके बाद इस वाले साइड पे, इस वाले साइड पे, उसके बाद इधर। तो इसके में आपको देखना पड़ेगा कि कितनी क्या मूवमेंट हो रही है इसके अंदर। जैसे इसमें ये यहाँ से आया ना एज से, मान लीजिए यहाँ से इधर आया, इधर आया ये हाफ चल गए, यहाँ से इधर चला हाफ, यहाँ से इधर चला ये हाफ चला, और ये लास्ट पोजीशन इसकी यहाँ आ गई। तो ये आपका फिगर आंसर में होगा इस टाइप से। और इसमें एक हुआ कई टाइप के फिगर बनते हैं, मैंने आपको इजीली बताया है, ये नॉर्मल सा एग्जांपल है कि पॉइंट्स के प्लेसेस या अल्फ़ाबेट लिखे होंगे अंदर 1 2 3 या ABC ऐसा कुछ, या फिगर्स बनी होंगी उस टाइप से। इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं वैसे। नॉर्मल में एक एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको फिगर लेके बताता हूँ। एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। जैसे तीन फिगर दे देना, और एक ये चौथी फिगर, और मान लो आपको यहाँ पे दे दिया एक शेप में एक ट्रायंगल बना के ऊपर, और इसमें काफ़ी लाइनें दी हैं, और बीच में ऐसे करके कहीं कुछ फिगर्स बनी हैं, और बीच में ऐसे करके उन फिगर्स के बीच में ऐसे ऐसे ट्रायंगल बनी है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको ट्रायंगल ये किस फिगर में बना है आपका ट्रायंगल, इस टाइप से। ये इनको एम्बेडेड फिगर बोलते हैं। और बाकी तो नॉर्मल ही आता है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आता। आपने एक या तो एक नॉर्मल सी पतली सी कोई रीजनिंग की बुक परचेज कर लेनी है, उसमें आपको सब मिल जाएगा। या ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये आपका रीजनिंग हो गया। अच्छा, हिंदी, हिंदी में इस बार मुझे एक चीज़ बढ़िया लगी है, इसमें इन्होंने वो अलंकार और छंद हटा दिए हैं। ये बड़े कन्फ्यूजिंग से चैप्टर होते हैं, और यही काफ़ी नंबर लेके जाते हैं। अगर आ जाए दो दो तीन तीन नंबर के क्वेश्चन आ जाए तो कट भी जाते हैं कई बार। बाकी तो फिर नॉर्मली है आपका सिलेबस हिंदी का, तो इसमें कुछ वो नहीं है। और नेक्स्ट है आपके पास जो बचा है GS। अच्छा, जो एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, एक इस टाइम GS को आप पर फोकस मत करो। जिसने जितनी पढ़ लिया है ना उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो। बाकी अपना मोस्ट टाइम है ना, जितना मोस्ट ऑफ द टाइम इन बाकी सब्जेक्ट्स को अपने तैयार करो, इनको मतलब एक परफेक्शन पर लेके आओ। क्योंकि GS के सिर्फ 20 नंबर हैं, और आप में से मैक्सिमम मैक्सिमम 10 से 12 15 नंबर तो आराम से इसमें ले लेगा। 10 नंबर तो ले ही लेगा कोई भी होगा जिसने पढ़ी होगी GK। अब हिमाचल की ज्योग्राफी है, इसमें से क्या ऐसा क्या पूछना है, उन्होंने नॉर्मली पूछेंगे नदियाँ, झील, लेक वगैरह, और यहाँ से क्वेश्चन। ये एक नया चैप्टर है, इनके ऊपर ज़्यादा इनके चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। अच्छा हाँ, नॉर्मल स्कीम्स आप याद कर सकते हो जो नॉर्मल चली है, इसमें से पढ़ने लायक है। ये प्रोग्राम पॉलिसी इनकी ज़्यादा
डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नॉर्मली पूछे ज्योग्राफी आप याद कर सकते हो, जो आपको टाइम कंज्यूम कम करेगी बिल्कुल ही। स्पोर्ट्स में भी थोड़ा बहुत आप जो करंट है, ये टेनिस के कप होते हैं एक तो, लास्ट ईयर का आईपीएल हो गया, वर्ल्ड कप मेल फीमेल में, इन ये सब ही आएंगे। इससे इन चीज़ों को आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। अब्रीविएशन से क्वेश्चन तो ना के बराबर बनता है, बहुत कम। इंपॉर्टेंट डेज भी आपको मतलब मेन मेन कर लेना, कोई ज़्यादा ज़्यादा ही रटने की जरूरत नहीं, किसके डेप्थ में घुस गए कि हर मंथ का हर डे आप याद कर लो, सिर्फ इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। करंट अफेयर में आपके यही आ जाएंगे, स्पोर्ट्स, ये अपॉइंटमेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड साइंस एंड टेक, और प्राइजेस अवार्ड्स एंड ऑनर, इस टाइप के ये क्वेश्चन, ये वाले सारे आपके इसके करंट अफेयर के अंदर ही कवर हो जाएंगे। और जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं कुछ है, इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है इन पे। इनको नॉर्मल नॉर्मल आप पढ़ोगे ना तो आपका हो जाएगा इसमें से। अगर आपने 10 से 12 नंबर भी ले लिए तो बहुत हैं जीके में, जिस हिसाब से ये वाला सिलेबस है ना, कि क्योंकि इस पर अगर आप मेहनत करने जाओगे ना तो आपके बाकी सब्जेक्ट छोड़ जाएंगे, क्योंकि जीके बहुत वास्ट है और इसमें वेटेज जो है बाकी सब्जेक्ट्स का ही है एज़ कम्पेयर टू जीएस। अच्छा, बात करें साइंस में। अब बच्चे बोल रहे थे कि साइंस में ना बायो दिया है, ना केमिस्ट्री फिजिक्स, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो भाई साइंस के अंदर कम्प्लीटली से ये सब आता है, इसमें कोई स्पेसिफिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको वो तो करना ही करना पड़ेगा। और मेनली क्वेश्चन बनता है बायो और केमिस्ट्री से। फिजिक्स से एचपी में बहुत रेयर क्वेश्चन बनता है, अगर बनते भी हैं तो ज़्यादातर तो मोशन चैप्टर से बनते हैं, और मोशन ही है, और ऑप्टिक्स से बनते हैं क्वेश्चन, लेंसेज वगैरह से, बाकी नहीं बनते फिजिक्स में। बाकी बायो के बन सकते हैं, पर इसमें से आएगा भी कितना, दो दो के क्वेश्चन ही बनने हैं आपको। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये ज़्यादा नहीं आपके पास पढ़ने में, थोड़ी बहुत है, मेन मेन याद कर लेना आपने। तो यही था इतना आज आपके जो सिलेबस को डिस्क्राइब किया, तो इतना ही है। कोई ज़्यादा बहुत हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा कोई नॉर्मल भी नहीं है। पेपर तो ऐसा है कि मॉडरेट ही बनना है आपका। और अगर बात कर लें इसकी कट ऑफ वगैरह की प्रिडिक्शन भी करें अगर, तो एचपीपी के हिसाब से जैसे लास्ट वाले कंडक्टर का कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं गई थी, कम ही गई थी ना, तो ये भी उसी लेवल का पेपर बनेगा और इसकी भी उतनी ही आसपास ही रहनी उसके, नेगेटिव मार्किंग क्योंकि दोनों में ही थी, तो कोई ज़्यादा हाई कट ऑफ तो नहीं जाएगी। अगर किसी ने किसी का बहुत ही अच्छा हुआ, वो भी कितने बच्चों का होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जीके को ही प्रेफर करते हैं। और अभी भी कुछ लोग तो काफ़ी लोग बच्चे तो कर रहे थे इसको, जीके को प्रेफर। मैंने जैसे जैसे पूछा ना कि क्या पढ़ रहे हो, कोई बोल रहे थे कि कुछ बताना, तो उनमें से काफ़ी अब तक तो जीके को ही फोकस कर रहे थे। तो जीएस पर फोकस ना करके आप इन बाकी सब्जेक्ट्स पर फोकस करो, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। अगर आपने इनमें से अराउंड 40 मार्क्स भी आपने 50 मार्क्स बाकी सब्जेक्ट से कवर कर लिया ना, 55 प्लस अगर बिल्कुल ही सेफ मैन है ना, 55 प्लस आपने बाकी सब्जेक्ट से कवर कर लिया, और बाकी जीके से आगे ना आपके 10 10 12 15 आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए भी इतना ही है। अगर 10 इसमें आ गए और 10 से 15 मार्क्स, 10 से 12 ही मान लो, और जीएस में आ गए, बाकी 45 50 अराउंड, तब भी आप की सिलेक्शन पक्की है, क्योंकि 5 4 नंबर का ही फ़र्क रहता है ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ में, इससे ऊपर नहीं। तो इतना ही था। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो सिलेबस के रिगार्डिंग, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और आगे इसी तरह की वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी मैं अभी सोच रहा हूँ कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा कि रीजनिंग या इंग्लिश की थोड़ी क्लासेस चलाऊँ, बिल्कुल मतलब प्रिसाइजली जो कंसेप्ट प्लस कुछ प्रैक्टिस के, बिल्कुल कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस के बेस पर हूँ, और जिसमें मतलब एकदम प्रिसाइजली ही कंसेप्ट को पढ़ाया, और बहुत घुमा फिरा के नहीं। अब देखता हूँ अगर तो टाइम पर निकल पाता है तो लेकर आऊँगा, वरना आप अपनी तैयारी करते रहो जिस तरह से कर रहे हो। और मैं बार बार इस चीज़ को फोकस करूँगा कि जीएस को छोड़ के बाकी एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करो अपना। और बार बार अगर आप कहीं से भी अगर टेस्ट मिले ना लगाने को, मॉक टेस्ट उनको दो, कहीं से भी दो, वो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। आपका सिलेबस मतलब चाहे कम पढ़ो, पर जब अगर प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करोगे ना, तो आपको पेपर में याद आएगा कि मैंने ये किया था, तो आपका फ़ायदा होगा। चलो बाकी ठीक है, आप तैयारी में करते रहो।